हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मंत्रा। आज के इस वीडियो में हम मुग़ल साम्राज्य का इतिहास पढ़ेंगे। मुग़ल साम्राज्य के इतिहास में हम सबसे पहले बाबर के इतिहास के बारे में जानेंगे कि उसने किस तरह से अपने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। एक छोटे से जागीर से आकर उसने भारत में आकर किस तरह से उसने किन नीतियों को अपनाकर भारत में आया और उसने नीतियों को अपनाया और भारत में एक मुग़ल विशाल साम्राज्य की स्थापना की। तो आइए जानते हैं मुग़ल बादशाह बाबर का इतिहास। तो बाबर का इतिहास के जानने से पहले हम आपको बता दें उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी और बाबर ने उसका किस तरह से फ़ायदा उठाया। तो उस समय दिल्ली में सल्तनत वंश का सबसे अंतिम शासक इब्राहिम लोदी का शासनकाल चल रहा था और दक्षिण भारत में वहीं पर दो नए राजवंश विजयनगर ब्राह्मणी का विखंडन हो चुका था, जो छोटे छोटे राज्य बढ़ चुके थे। वहीं मेवाड़ में राणा सांगा का शासन चल रहा था, राजपूत शासक चल रहा था। इन परिस्थितियों को बाबर ने फ़ायदा उठाया और भारत में मुग़ल वंश की स्थापना की। तो मुग़ल वंश की स्थापना के बारे में जानते हैं, जो कि 1526 से 1707 का काल मुग़ल काल के रूप में जाना जाता है। जैसे कि औरंगजेब तक का काल जो है वो मुग़ल काल के रूप में जाना जाता है। उसके बाद में जो मुग़ल वंश का अंतिम शासक था 1707 में आया, जिसका नाम बहादुर शाह जफ़र था और जिसका शासनकाल 1857 तक का माना जाता है। तो आइए मुग़ल वंश का परिचय के बारे में जानते हैं। जो तुर्क के चगताई शाखा से संबंध रखते थे। मुग़ल अर्थात मुग़ल, मंगोल और तुर्क वंश के मिलकर बने हुए हैं, जिसका नाम पड़ा मुग़ल वंश। मुग़ल का अर्थ होता है बहादुर। मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर था। इसका पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था और इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा और माता का नाम कुतुब निगार खानम था। और जो कि बाबर के जो पिता थे वो तैमूर वंश से संबंध रखते थे और उनकी माता भी मंगोल वंश से संबंधित थी। ये दोनों ही वंश बहुत ही लड़ाकू वंशज माने जाते हैं, जो अपने आप में एक दूसरे से अपने आप को प्रतिष्ठित साबित करने में लगे रहते थे। वहीं बाबर जो है वो अपने आप को भी प्रतिष्ठित महसूस करता है, क्योंकि वो अपने आप को तैमूर वंश का समझता है। अपने पिता के वंश का समझकर बहुत ही अपने आप को प्रतिष्ठित महसूस करता है, न कि माता के वंश से संबंध रखता है। और तो बाबर के जो पिता थे वो फरगना के शासक थे। बाबर के पिता की मृत्यु बहुत ही जल्दी हो गई थी, 1494 में हो गई थी। तो बहुत ही कम उम्र की आयु में, 12 वर्ष की आयु में बाबर को फरगना का शासक बनाया, जिससे उसे कई तरह के संघर्ष का सामना करना पड़ा। तो बाबर के प्रारंभिक संघर्ष के बारे में जानते हैं, उसने क्या क्या संघर्ष किए। तो जब वो शासक बना 12 वर्ष की उम्र में 1494 में, सबसे पहले उसने समरकंद को जीतने का प्रयास किया, परंतु वह यहाँ पर असफल रहा। यानी कि पहले प्रयास में दूसरा प्रयास उसने 1497 में समरकंद को जीता, परंतु 100 दिन के बाद उसे वहाँ से भागना पड़ा। फिर तीसरा प्रयास उसने 1501 में किया, जो समरकंद को पुनः जीत लिया, लेकिन सिर्फ 8 महीने के लिए, और उसे वहाँ से फिर से भागना पड़ा। चौथा प्रयास उसने 1504 में उसने काबुल और गजनी को जीता तथा इसी जीत की खुशी में उसने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की। ये बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज़ है कि मुग़ल शासक जो थे वो ज़्यादातर मिर्ज़ा की उपाधि धारण करते थे, लेकिन बादशाह की उपाधि धारण करने वाला बाबर एक पहला शासक बना। तो 1511 में उसने एक बार पुनः समरकंद को जीता और उस पर आक्रमण किया, लेकिन 1512 में उसे यहाँ से फिर से भागना पड़ा। तो अब इसके आगे जो भी भारत पर उसने किस तरह से बाबर समरकंद पर बार आक्रमण करता रहा, लेकिन वो नहीं जीता। उसने समझ लिया अब यहाँ मिर्च की दाल गलने नहीं है, तो बाबर का फिर उसने भारत की ओर अपना रुख किया। तो बाबर ने भारत पर क्या आक्रमण किया, कैसे जीता, उसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।